जिस दुनिया में आप आज जी रहे हैं वो दुनिया आपके माँ बाप की दुनिया नहीं है, और वो दुनिया आपके दादाओं की दुनिया तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी सदी है जहां नोट छापने वाली मशीन सरकारों के पास नहीं, लोगों के दिमाग में चलती है। जहां एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया, किसी गांव के कोने में बैठे इंसान को भी करोड़ों की दुनिया से जोड़ सकता है। जिस सदी में आपने जन्म लिया है उसे शायद आप खुद भी अभी समझ नहीं पाए हैं। ये 21वीं सदी है, डिजिटल युग। और इस युग में सवाल ये नहीं है कि पैसा कहाँ है, बल्कि ये कि आप उसे देखने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जहां हम ये समझेंगे कि असल में पैसा बनता कहाँ है, पैसा आता कहाँ से है, और कैसे बिना किसी बड़े परिवार, बड़े शहर या बड़े बैकग्राउंड के कोई भी इंसान अपनी आय, अपनी पहचान और अपने जीवन को रीडिजाइन कर सकता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये सच है। कड़वा भी, मीठा भी, लेकिन सच। आप तैयार हैं? क्योंकि ये ऑडियो बुक आपके दिमाग को हिलाने वाली है। सबसे पहले एक बात समझिए, 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था इनविजिबल है, अदृश्य। इसे आप हाथ लगाकर नहीं समझ सकते, इसे सिर्फ दिमाग से पकड़ा जा सकता है। पहले पैसा मेहनत से बनता था, अब पैसा सिस्टम से बनता है। पहले रोटी बनाने वाले को पैसे मिलते थे, अब ऐप बनाने वाले को पैसे मिलते हैं। पहले आप जितनी मेहनत करते थे उतना कमाते थे, अब आपकी मेहनत नहीं, आपका नेटवर्क, आपका डिजिटल फुटप्रिंट, आपका लिवरेज आपकी कमाई तय करता है। आपके फोन में जितने भी ऐप हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्विगी, अपवर्क, ओडेमी, हर ऐप आपको एक अलग तरह की दुनिया दिखाता है। लेकिन असल में ये सारी दुनिया एक ही चीज पर चल रही है, ध्यान, अटेंशन। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हर सेकंड किसी न किसी के लिए पैसा बना रहा है। प्रश्न ये है कि क्या वो पैसा आपके लिए बन रहा है? 21वीं सदी में पैसे की दिशा बदल गई है। अब पैसा वहां बहता है जहां ट्रैफिक है, जहां आंखें हैं, जहां क्लिक्स हैं, जहां लोग टच करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, टैप करते हैं। पहले किराए की दुकानें लगती थीं, अब ऑनलाइन दुकानें लगती हैं। पहले विज्ञापन टीवी पर चलते थे, अब आपका एक रील भी करोड़ों तक पहुंच सकता है। पहले एक गाने को रिलीज करने के लिए कंपनी चाहिए थी, अब एक मोबाइल फोन काफी है। डिजिटल युग ने ताकत छीनी नहीं है, बांटी है, और जिसने इसे समझ लिया उसने खेल जीत लिया। लेकिन इस दुनिया में एक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि डिजिटल युग सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का है, सिर्फ कोडर्स का है, सिर्फ क्रिएटर्स का है, पर सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। डिजिटल युग में पैसा उन सबके पास जाता है जो मूल्य यानी वैल्यू बनाते हैं, चाहे वो ज्ञान का हो, कला का हो, सेवा का हो या अनुभव का हो। आज मैं आपको सरल भाषा में बताने वाला हूं कि पैसा बनने के असली स्रोत क्या है, डिजिटल दुनिया में असल शक्ति क्या है, और कैसे आप अपनी जगह, अपना रास्ता और अपनी संपत्ति सब खुद बना सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि डिजिटल दुनिया में धन का पहला स्रोत है डिजिटल लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है कम मेहनत में अधिक परिणाम। पहले लेवरेज मशीनों से आता था, अब लेवरेज इंटरनेट से आता है। जैसे एक वीडियो 24 घंटे काम करता रहता है, आप सोते हैं पर वीडियो चलता रहता है, लोग देखते रहते हैं, पैसा बहता रहता है। यही लेवरेज है। डिजिटल लेवरेज की 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं, कंटेंट, कोड, कम्युनिटी। कंटेंट मतलब वीडियो, पोस्ट, पॉडकास्ट, ई बुक, ब्लॉग। कोड मतलब ऐप, टूल्स, वेबसाइट, ऑटोमेशन। कम्युनिटी मतलब वे लोग जो आपकी बात सुनते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आपसे सीखते हैं या आपसे खरीदते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज भी अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन की कमाई का कंप्लीट ग्राफ बदल सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया के दूसरे स्रोत की, स्किल्स। आज के समय में स्किल सिर्फ आपकी जॉब नहीं बढ़ाती, वे आपकी कमाई के नए नए दरवाजे खोलती हैं। कॉपीराइटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल सेल्स, एड्स रन करना, कोडिंग, कंसल्टिंग, ये सब स्किल्स आज की करेंसी हैं। एक स्किल आपको एक नौकरी दे सकती है, वही स्किल आपको 10 क्लाइंट दे सकती है। एक स्किल से आप 20,000 कमा सकते हैं, वही स्किल 20 लाख भी दिला सकती है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, आप उसे किस लेवल तक लेकर जाते हैं। अब तीसरा स्रोत, डिजिटल एसेट्स। एसेट्स का मतलब है ऐसी चीजें जो पैसा बनाती रहें, चाहे आप काम करें या ना करें। यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी शक्ति है। एक ई बुक, एक कोर्स, एक ऐप, एक यूट्यूब चैनल, एक वेबसाइट, एक ऑडियो बुक, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन सर्विस, ये सब एसेट्स हैं। आप इन्हें एक बार बनाते हैं और ये सालों तक पैसा बनाते रहते हैं। ये निष्क्रिय आय नहीं, डिजिटल युग का असली कैश फ्लो है। और अब आते हैं चौथी शक्ति पर, डिजिटल इकोनॉमी की सबसे खतरनाक, सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली ताकत, नेटवर्क। पहले रिश्ते समाज में बनते थे,
अब रिश्ते अर्थव्यवस्था में बनते हैं। आज एक मैसेज आपको एक ऐसे इंसान से जोड़ सकता है जो आपकी पूरी लाइफ बदल दे। आज एक वीडियो एक ऐसी व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो आपको अवसर दे दे। आज एक पोस्ट, एक कनेक्शन, एक कोलैबोरेशन आपकी यात्रा को 10 साल आगे धकेल सकता है। डिजिटल दुनिया में पैसा कागज का नहीं, कनेक्शन का है। अब बात करते हैं 5वें स्रोत की, प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उडेमी, अपवर्क, फाइवर, ये सब नए युग के बाजार हैं। पहले आपको दुकान खोलने के लिए मुद्रा चाहिए होती थी, अब आपको सिर्फ एक अकाउंट चाहिए। पहले ग्राहकों को खोजने में साल लगते थे, अब एल्गोरिदम आपकी मदद करता है। आप सोचिए, ऐसी दुनिया में जहां आपके पास फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री टूल्स हैं, फ्री सीखने के सोर्स हैं, वहां गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, मानसिकता की गरीबी। अब मैं आपको धीरे धीरे उस सच के करीब लाता हूं जो लोग किताबों में नहीं बताते। 21वीं सदी में अमीर बनने के 4 स्टेज हैं। पहला, समझना कि दुनिया बदल चुकी है। दूसरा, यह स्वीकार करना कि आपको भी बदलना पड़ेगा। तीसरा, सीखना तेजी से, लगातार, बिना रुके। चौथा, बनाना एसेट, स्किल्स, नेटवर्क और सिस्टम। आपको काम वही करना है जो लोग नहीं करते। आपको सोचना वहां है जहां लोग सोचते ही नहीं है। आपको बनाना वहां है जहां लोग सिर्फ खपत करते हैं। अब उस दुनिया की बात करते हैं जो अदृश्य है, डेटा की दुनिया। आज डेटा सोना है। जो लोग आपको चीजें मुफ्त में दे रहे हैं, वे आपका डेटा लेकर अरबपति बन रहे हैं। आपका ध्यान, आपकी पसंद, आपका समय, आपकी आदतें, सब किसी न किसी कंपनी के लिए पैसा है। जब तक आप सिर्फ उपभोक्ता बने रहेंगे, आपकी जेब से धन बहता रहेगा। जब आप क्रिएटर बनेंगे, पैसा आपकी जेब में बहना शुरू होगा। 21वीं सदी में धन का असली खेल इस बात पर नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप कितनी समझ से काम करते हैं। आप कितने लोगों की समस्या हल करते हैं, आप कितना मूल्य बनाते हैं। डिजिटल युग में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, कंज्यूमर, जो सब देखते हैं, लाइक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। दूसरा, क्रिएटर्स, जो कंटेंट बनाते हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। तीसरा, ओनर्स, जो सिस्टम, एप्स या डिजिटल प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। और धन कहां बनता है? क्रिएटर और ओनर्स के हाथ में। कंज्यूमर हमेशा भुगतान करते हैं, क्रिएटर और ओनर्स हमेशा कमाते हैं। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, आप कौन हैं? कंज्यूमर या क्रिएटर या ओनर? अगर आज आप अपने फोन को सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद रखिए, कोई और आपके मनोरंजन से पैसा कमा रहा है। इंस्टाग्राम नहीं चाहता कि आप क्रिएटर बने, वो चाहता है कि आप स्क्रॉल करें। यूट्यूब नहीं चाहता कि आप रुकें, वो चाहता है कि आप और देखें, क्योंकि आपका हर क्लिक पैसा है। लेकिन अगर आप इस सारी अर्थव्यवस्था के नियम पहचान लेते हैं, तो आप इस पूरी व्यवस्था का लाभ उठाना सीख जाएंगे। अब मैं आपको उन मानसिक बदलावों से गुजारना चाहता हूं जो किसी भी व्यक्ति को डिजिटल युग में सफल बनाते हैं। सबसे पहला बदलाव, फ्री से सीखना बंद करो, कमाने के लिए सीखो। फ्री नॉलेज आपको शुरुआत देता है, लेकिन स्किल्स असल प्रगति देती हैं। दूसरा बदलाव, पैसे को समय से नहीं, सिस्टम से जोड़ो। अगर आपकी आय सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर है, तो आपकी कमाई हमेशा सीमित रहेगी। अगर आपकी आय सिस्टम्स पर निर्भर है, तो आप अमीर बन सकते हैं। तीसरा बदलाव, फेल होने से डरना बंद करो। डिजिटल युग में असफलता मुफ्त है। अगर एक वीडियो नहीं चला तो दूसरा बनाओ। अगर एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा मॉडल ट्राई करो। यहां लागत कम है, लेकिन मौके अनगिनत हैं। चौथा बदलाव, गति बढ़ाओ। इस सदी में जो तेज चलता है वही जीतता है। जो सीखने, अपनाने और बदलने में वक्त लगाता है, वो पीछे रह जाता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि डिजिटल युग में क्या चुनें, किस रास्ते पर जाएं, क्या बने। आपके सामने दुनिया जितनी भी चीजें रखती है, आपको सिर्फ एक बात चुननी है, आपका लेवरेज पॉइंट, वो स्किल, वो प्लेटफॉर्म, वो मॉडल जो आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाए। और जब आप इसे पहचान लेते हैं, तब आपके लिए काम नहीं, मिशन शुरू होता है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि पैसा सिर्फ एक परिणाम है किसी मूल्य का। जितना आप मूल्य देंगे, उतना पैसा आएगा। जितनी बड़ी समस्या हल करेंगे, उतनी बड़ी कमाई होगी। 21वीं सदी में पैसा नजर नहीं आता, लेकिन वो हर जगह बह रहा है। कभी डेटा में, कभी ज्ञान में, कभी सेवाओं में, कभी समय बचाने वाले टूल्स में, कभी अनुभवों में, कभी कनेक्शन में, कभी कंटेंट में। पैसा वही उठाता है जिसे देखना आता है। अब मैं आपको एक अंतिम बात बताना चाहता हूं, एक सच्चाई जो शायद इस पूरी ऑडियो बुक का सार है।
डिजिटल दुनिया ने दुनिया को बराबर कर दिया है। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता आप किस शहर से हैं, किस भाषा में बोलते हैं, किस उम्र के हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। फर्क सिर्फ एक चीज का पड़ता है, क्या आपके पास देने के लिए कुछ है? अगर हाँ, तो ये सदी आपकी है, ये युग आपका है, ये दुनिया आपकी है। आप इस ऑडियो बुक को जहां भी सुन रहे हैं, याद रखिए कि इस पल आप इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के बीच में खड़े हैं। पुरानी दुनिया का दरवाजा बंद हो रहा है, नई दुनिया की खिड़कियां खुल रही हैं। आपके पास वो सब है जो किसी राजा के पास भी नहीं था। ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ग्लोबल टूल्स और ग्लोबल मौके। अब फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। अगर आप सीखने को तैयार हैं, अगर आप बदलने को तैयार हैं, अगर आप बनाने को तैयार हैं, तो 21वीं सदी में धन आपका इंतजार कर रहा है। और याद रखिए, डिजिटल युग में पैसा वहां बनता है जहां लोग मूल्य बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं और दुनिया को अपनी आवाज, अपने काम और अपने दिमाग से बदल देते हैं। अब आपकी बारी है इस अदृश्य दुनिया को देखने की, इस नई अर्थव्यवस्था में अपनी जगह लेने की और अपनी खुद की धन सृष्टि शुरू करने की। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस पूरी यात्रा में पहला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि हर बात सुनने में बड़ी लगती है, रोमांचक लगती है, लेकिन जब बात आती है शुरुआत की, तो हर इंसान रुक जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि इतने बड़े डिजिटल महासागर में पहला तैराकी का स्ट्रोक कैसे मारा जाए। पर शुरुआत हमेशा सरल होती है। आपको अपनी जिज्ञासा जगानी है, बस इतना ही। इस युग में सफल लोग वो नहीं हैं जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो हैं जो जानना चाहते हैं, जिनके मन में एक बेचैनी होती है, कैसे, ये कैसे काम करता है, ये लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म कैसे बढ़ते हैं, लोग इन सेवाओं के लिए भुगतान क्यों करते हैं, ये ऐप्स क्यों महत्वपूर्ण है, ये स्किल्स क्यों जरूरी हैं। जिज्ञासा ही वो चिंगारी है जो आपको हर जगह ले जाएगी, क्योंकि डिजिटल युग में सीखने के दरवाजे बंद नहीं हैं, आप बस दस्तक नहीं देते। अब इस ऑडियो बुक के इस हिस्से में मैं आपको उस दुनिया में प्रवेश करवाता हूं जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, डिजाइन किया जाता है। डिजिटल दुनिया में आपकी कमाई का भविष्य आपकी इंटेंशन तय करती है। बहुत से लोग बिना समझ के कंटेंट बनाते हैं, बिना दिशा के काम सीखते हैं, बिना स्ट्रैटेजी के स्किल्स उठाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी दिशा समझ लेते हैं, वो अपनी आय को बढ़ते हुए देखते हैं, जैसे कोई पेड़ सीजन बदलते ही नए पत्ते ले आता है। 21वीं सदी के करोड़पति और बिलियनर्स भाग्य के भरोसे नहीं बने, उन्होंने खुद अपना भविष्य बनाया। आज की डिजिटल दुनिया में भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है डिजाइन। आप अपने जीवन को कैसे डिजाइन करते हैं, अपने दिन को कैसे डिजाइन करते हैं, अपने सीखने को कैसे डिजाइन करते हैं और अपनी आय के स्रोतों को कैसे डिजाइन करते हैं। ये बात धीरे धीरे आपके भीतर गहराई तक उतरनी चाहिए कि आज आप कितनी कमाई करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज की सदी में महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने रास्ते बनाते हैं, क्योंकि डिजिटल युग में आय एक नदी नहीं, एक पूरा नेटवर्क है। एक ही स्रोत नहीं, कई स्रोत, और उन स्रोतों की गति एक दूसरे को आगे ढकेलती है। साइड इनकम, पैसिव इनकम, डिजिटल एसेट इनकम, क्रिएटर इनकम, फ्रीलांस इनकम, टेक इनकम, ये सब मिलकर एक ऐसा साम्राज्य बना देती हैं जिसे रोकना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। डिजिटल युग में अवसर बहुत हैं, पर भ्रम भी उतने ही हैं। लोग चमक देखकर दौड़ पड़ते हैं, असली मूल्य को समझे बिना। लोग सोचते हैं कि वायरल होना ही कमाई है, पर कमाई वायरलिटी से नहीं, वैल्यू से आती है। लोग सोचते हैं फॉलोअर्स इक्वल्स पैसा, पर पैसा फॉलोअर्स से नहीं, विश्वास से बनता है। याद रखिए, डिजिटल युग में सभी चीजें चमकती हैं, पर हर चमक सोना नहीं होती। इसलिए मैं आपको असली फॉर्मूला देकर आगे बढ़ता हूं। इस दुनिया में जीतने का असली खेल कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी का है। आप कोई भी स्किल सीख ले, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, किसी भी मॉडल को चुन ले, सफलता आपको लगातार बने रहने से मिलती है। लोग 1 महीने मेहनत करते हैं और कहते हैं कुछ हुआ नहीं। डिजिटल दुनिया एक्सप्रेस ट्रेन है, पर टिकट खरीदारों के लिए, यात्रियों के लिए नहीं। जो सिर्फ बैठते हैं वो सिर्फ सफर देखते रहते हैं। जो टिकट खरीदते हैं मतलब स्किल सीखते हैं, काम बनाते हैं, गलती करते हैं, सुधारते हैं, वो मंजिल तक पहुंचते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सदी में सबसे बड़ा लेवरेज प्रतिभा नहीं है, सबसे बड़ा लेवरेज है गति। जो सीखने की गति बढ़ाता है वो कमाई की गति बढ़ा लेता है। जो अपग्रेड करता रहता है वो आगे निकल जाता है। जो अटक जाता है
वो खत्म हो जाता है। टेक्नोलॉजी ठहरती नहीं तो आपको भी नहीं ठहरना चाहिए। इस दुनिया में एक ही नियम है, जो बदलता है वही बचता है, जो नहीं बदलता वो पीछे हटता चला जाता है। अब हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। डिजिटल युग में पैसा लेन देन से नहीं, प्रसार से बनता है। पुराने समय में आप जिसको जानते थे उसी को बेचते थे। अब आप दुनिया को बेच सकते हैं। आपकी आवाज, आपकी कला, आपकी सेवा, आपका काम दुनिया के हर कोने में पहुंच सकता है। एक छोटे शहर की लड़की को अब पेरिस के ग्राहक मिल सकते हैं। एक गांव का लड़का अब न्यूयॉर्क के लिए काम कर सकता है। एक 17 साल का बच्चा ऐप बनाकर कंपनी को बेच सकता है। ये दुनिया अब सीमित नहीं है, ये अनंत है, और इसमें स्थान उसी को मिलता है जो अपना स्थान बनाता है। अब उस सच को समझिए जो शायद इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे कठिन हिस्सा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी गरीबी है डिसिप्लिन की कमी। लोग सीखना चाहते हैं लेकिन लगातार नहीं। लोग बनाना चाहते हैं लेकिन आधा छोड़ देते हैं। लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए तैयार नहीं होते। डिजिटल युग में मौका हर दिन आता है, पर वही लोग उठाते हैं जो हर दिन तैयार रहते हैं। ये सदी आलसियों के लिए नहीं है, ये कर्म करने वालों के लिए है। और अब मैं आपको उस बात तक ले चलता हूं जो एक इंसान के भीतर आग जगाती है, जुनून जगाती है और उसे अपने भविष्य का मालिक बनाती है। डिजिटल युग में आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद है। आपका दिमाग, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी काबिलियत, यही आपके एसेट्स हैं। और जब आप इन्हें इंटरनेट की असीमित शक्ति से जोड़ते हैं तो आप वो बन सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप जो इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, आपको एक सवाल अपने दिल में पूछना चाहिए कि क्या आप उपभोग करके जीना चाहते हैं या निर्माण करके? क्या आप भीड़ में खो जाना चाहते हैं या भीड़ को दिशा देना? क्या आप किसी और के डिजिटल साम्राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं? ये निर्णय आपका भविष्य तय करता है। ये निर्णय आपकी कमाई तय करता है। ये निर्णय आपको डिजिटल युग का राजा बना सकता है। आज के बाद जब भी आप अपने फोन स्क्रीन को देखें, उसे सिर्फ मनोरंजन की चीज मत समझिए। ये दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये पैसा बना सकती है, रिश्ते बना सकती है, ब्रांड बना सकती है, जीवन बना सकती है। आपको बस इसे एक नए नजरिए से देखना है। यहीं से धन सृष्टि शुरू होती है। यहीं से डिजिटल युग आपकी जिंदगी बदलना शुरू करता है। यहीं से आप उस रफ्तार में आते हैं जहां सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। जब आप इस दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आपको एक अनोखा एहसास होता है कि असल में आप हमेशा से शक्तिशाली थे, बस आपने खुद को पहचानने में देर कर दी। डिजिटल युग ने लोगों को ताकत नहीं दी है, इस युग ने लोगों की छिपी हुई ताकतों को उजागर किया है। हर इंसान के भीतर एक हुनर होता है, एक क्षमता होती है, एक प्रतिभा होती है जो शायद सालों से सो रही होती है, और डिजिटल दुनिया इस सोई हुई प्रतिभा को जगाने का सबसे बड़ा अवसर है। अब आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी है कि पैसा उस जगह बनता है जहां समस्या होती है, और 21वीं सदी की सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में समस्याएं अनगिनत हैं, लेकिन समाधान देने वाले बहुत कम। किसी को सीखने की समस्या है, किसी को समय की कमी, किसी को सुविधा चाहिए, किसी को मनोरंजन, किसी को मार्गदर्शन, किसी को प्रेरणा, किसी को टेक्नोलॉजी, किसी को ज्ञान। और इन सभी समस्याओं का समाधान डिजिटल दुनिया में जगह जगह फैला हुआ है। हर समस्या एक अवसर है, हर जरूरत एक बिजनेस है, हर दर्द एक मार्केट है। 21वीं सदी में जो लोग समस्याएं देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वे उपभोक्ता बनते हैं। जो लोग समस्याएं देखते हैं और रुक कर सोचते हैं कि मैं इसे हल कर सकता हूं, वही धन का स्रोत बनते हैं। और ये वो सत्य है जो सदियों से है, लेकिन डिजिटल युग में इसे 100 गुना ज्यादा प्रभावी बना दिया है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां सच्ची सफलता जन्म लेती है, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। डिजिटल दुनिया में अगर आपकी सोच सीमित है तो आपके परिणाम भी सीमित रहेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच विस्तृत है, खुली है, आगे देखने वाली है, तो आपके परिणाम भी उसी विस्तार को प्रतिबिंबित करेंगे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज की दुनिया में पैसा कमाने के मॉडल इतने बढ़ गए हैं कि आप खुद नहीं गिन सकते। कोई ई बुक बेचकर कमा रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग से, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट से, कोई एफिलिएट से, कोई कोडिंग से, कोई डिजिटल कोर्स बनाकर, कोई इंस्टाग्राम से, कोई यूट्यूब से, कोई पॉडकास्ट से,
कोई ऐप बनाकर, कोई कॉपीराइटिंग से, कोई प्रिंट ऑन डिमांड से, कोई एनएफटीज से, कोई एआई टूल्स से, कोई छोटे छोटे एसएएस प्रोडक्ट बनाकर। आप सोचिए, इतनी सारी संभावनाएं आपके सामने खुली हैं, पर आप अब तक सिर्फ खिड़की से झांक रहे थे। अब समय आ गया है बाहर निकलने का। आपको याद रखना है, इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में आपकी पहचान सिर्फ आपका नाम नहीं है। आपकी पहचान है आपकी स्किल्स, आपका मूल्य, आपका दृष्टिकोण और आपका डिजिटल फुटप्रिंट। आप ऑनलाइन क्या बनाते हैं, आप किस तरह की समस्याएं हल करते हैं, आप दुनिया को क्या देते हैं, यही चीजें आने वाले सालों में आपको परिभाषित करेंगी। और अब मैं आपको इस यात्रा के उस हिस्से में ले चलता हूं जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है, क्योंकि धन सृष्टि बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अपने आप से पूछिए, क्या चीज मुझे अलग बनाती है? क्या चीज मुझे दूसरों से आगे ले जा सकती है? क्या चीज मैं कर सकता हूं जो करोड़ों लोग अभी नहीं कर रहे? क्या चीज मैं सीख सकता हूं जो भविष्य की जरूरत बनेगी? कौन सी प्रतिभा मेरी अनछुई पड़ी है जो आज डिजिटल दुनिया में उड़ान भर सकती है? आपको एक सच्चाई बताता हूं, डिजिटल युग में सबसे बड़ा वही बनता है जिसके पास दिशा होती है। बिना दिशा की मेहनत सिर्फ थकान देती है, दिशा के साथ मेहनत धन देती है। अब आपको एक और स्तर पर लेकर चलता हूं, आत्मविश्वास के स्तर पर, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है खुद पर विश्वास। लोग कहते हैं, मैं कहां इंटरनेट से कमाऊंगा, मैं कहां क्रिएटर बनूंगा, मैं कहां बिजनेस करूंगा। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया आपको कौन सा प्लेटफॉर्म दे देगी, कौन सा टूल, कौन सा अवसर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद को यह अधिकार देना है कि आप इस डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं, आप भी कई इनकम सोर्स बना सकते हैं, आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पैसे को आपके पास आना पड़े, आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़े। अब सोचिए, अगर आप आज से अगले 12 महीने तक हर दिन सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल पर काम करें, हर 2 हफ्ते एक छोटा डिजिटल एसेट बनाएं, हर महीने एक नई चीज सीखें, हर 3 महीने अपने सिस्टम सुधारें और हर 6 महीने अपनी दिशा रीसेट करें, तो आप 1 साल में कहां पहुंच सकते हैं? 1 साल में आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जिसने आज इस ऑडियो बुक को शुरू किया था। आप एक नए इंसान बन चुके होंगे, एक डिजिटल कारीगर, एक निर्माता, एक मूल्य प्रदान करने वाला, एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा। और अब इस ऑडियो बुक के अंत तक आते हुए मैं आपको एक बात पूरी स्पष्टता के साथ दिल में उतारना चाहता हूं कि 21वीं सदी में पैसा कमाने वाला हर इंसान बस एक चीज समझ गया, और वो ये कि पैसा भाग्य नहीं है, पैसा नतीजा है आपके स्किल्स का, आपके मूल्य का, आपकी सीख का, आपके सिस्टम्स का और आपकी कंसिस्टेंसी का। 21वीं सदी में अमीर वही बनता है जो डिजिटल दुनिया को सिर्फ स्क्रीन नहीं बल्कि एक विशाल अवसर का ब्रह्मांड मानता है। अब ये ब्रह्मांड आपके लिए खुला है, इसमें पहला कदम आपके हाथ में है, भविष्य आपके हाथ में है। 21वीं सदी की धन सृष्टि आपके भीतर से शुरू होती है, और जब भी आप एक दिन रुककर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी असली धन सृष्टि उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन आपने इंटरनेट को सिर्फ एक डिवाइस नहीं, अपनी किस्मत बदलने का साधन माना था। आज वही दिन है, आज से आपकी कहानी शुरू होती है, आज से आपका डिजिटल साम्राज्य बनना शुरू होता है। और अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो एक बात दिल में उतार लीजिए, दुनिया बदल रही है और आप भी बदल सकते हैं। आपकी किस्मत आपकी सोच से बड़ी है और आपका भविष्य आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। बस एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जगाई है तो इसे अकेले मत रखिए, किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए, शायद उसकी जिंदगी भी बदल जाए। और हाँ, इस सफर में आगे भी चलते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। याद रखिए, 21वीं सदी में अमीरी मेहनत वालों की नहीं, सीखने वालों की है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और जीतते रहिए। धन्यवाद।